डिफरेंस देखते हैं बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखो स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये बताया जा चुका है। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये भी बता दिया गया है। स्पीड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे क्या है कि स्पीड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, वेलोसिटी में बी पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस के अपॉन टाइम। क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं। एक्चुअल पाथ लेंथ उसको मेजर करना है तो ऐड करते हैं अपन, सिंपल एडिशन होता है, सिंपल ऐड करते रहते हैं। लेकिन यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अभी थोड़े एग्जाम्पल में पहले देखा था, ए से बी, बी से सी से डी, डी वाला, तो वहाँ नेगेटिव आ गया था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसी कारण वेलोसिटी भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब हो सकता है। वेलोसिटी जीरो कब हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। नेगेटिव कब हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर ले, मतलब पॉजिटिव में 5 मीटर गया, नेगेटिव में 10 मीटर आ गया, डायरेक्शन चेंज कर लिया तो वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगा। फॉर मूविंग बॉडी इट विल नेवर बी जीरो। अगर बॉडी मूव कर रहा है तो स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर बॉडी मूव कर रहा है तो डिस्टेंस होगा ही होगा, चलेगा ही चलेगा कुछ भी, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता। इट में भी जीरो, मूव कर रहा है, मान लो यहाँ से इधर मूव किया 10 मीटर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जैसे जीरो होगा, वेलोसिटी तो उसी टाइम जीरो हो गया। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है। तो ये अपन बोर्ड में भी लिख सकते हैं और इम्पॉर्टेंट है, मतलब इससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, मतलब एनटीएससी के पेपर में हो गया या फिर आईजेएसओ के पेपर में घुमा फिरा के इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो। क्वेश्चन देखते हैं। अ कार इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। मान लीजिए से ये कार है, ठीक है, ये इधर एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। अ कार इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी। ये देखो ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। ऊपर क्या हुआ है, मीटर डिस्टेंस है, नीचे क्या हुआ है, टाइम सेकंड में है। ठीक है, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड। देखो ओ से, ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक 18 सेकेंड में जाता है। एंड रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू। अब पी से क्यू तक आता है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आता है, पी टू क्यू इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में वापस यहाँ से यहाँ आ जाता है। देखो 2 to 4 to 6 सेकेंड हुआ। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। मैंने बताया था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन क्या है, तो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा ऑफ द कार गोइंग फ्रॉम, दो क्वेश्चन है, ओ टू पी। ओ टू पी गया तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड बताओ। और ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, मतलब पहले ओ टू पी गया फिर क्यू पे बैक आया, समझ लो। ओ टू पी गया वापस क्यू पे बैक आया, तब तुम्हें बताना है क्या किया ना, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो पहले फर्स्ट पोर्शन देखें, एवरेज एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो ओ टू पी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ओ से पी पॉइंट पे गया 360 मीटर। ये कितना, ओ से पी 360 मीटर, तो 360। और टोटल टाइम, टाइम कितना लगा देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, ओ से पी तक में 18 सेकेंड। ठीक है, 18, तो ये कितना हो गया, 18 टू जा 20, 18 टू जा 36, और ये जीरो यहाँ आ गया, तो 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी आ गया। ठीक है, अब देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो
ओ टू पी में डिस्टेंस वही सेम है 360 मीटर, 360 लिख देते हैं मीटर, और टाइम कितना लगा 18 सेकेंड, 18 सेकेंड। तो वही फिर से कितना आ गया, दोनों को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों का रिजल्ट यहाँ पे सेम आया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जब एक स्ट्रेट लाइन में चलता है ऑब्जेक्ट और वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता है तो उसमें स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम आता है। ध्यान रखना है एक स्ट्रेट लाइन में चले और डायरेक्शन चेंज ना करे बीच में, तो स्पीड और वेलोसिटी क्या आता है, दोनों सेम आता है। अब देखो इस वाले सेकंड वाले केस में देखें तो O टू P बैक टू Q, मतलब पहले O टू P गया फिर Q पे बैक आया। तो देखो फिर से एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, फॉर्मूला लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। तो देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो O टू P गया बैक टू Q, मतलब O टू P बैक टू Q, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो देखो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में यही रहा, पहले O टू P गया फिर Q पे आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट तो ये रहा, तो कितना हो गया 240 मीटर, 240 मीटर। और उसमें टाइम कितना लगा, अब देखो यहाँ पे क्या है कि टाइम जरूरी नहीं, टाइम तो क्या हुआ यहाँ से यहाँ गया तो 18 सेकेंड लगा, वापस बैक आया तो 6 सेकेंड उसमें 6 सेकेंड और उसमें ऐड हो गया, ये यहाँ पे देखने वाली बात है। तो देखो टाइम ऐसा नहीं कि 12 सेकेंड ही लगा, टाइम क्या हुआ 18 के बाद 6 ऐड कर दो उसमें, 18 2 सेकेंड, 18 के बाद 2 ऐड करो तो 20 22 24, तो कितना हो गया 24 सेकेंड। ये समझ में आया ना, टाइम क्या हुआ ऐड होता है, टाइम को में अपन बैक नहीं जा सकते, उसको माइनस नहीं कर सकते, टाइम जो पास हो गया वो हो गया, तो टाइम क्या होता है ऐड होता है। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया 18 सेकेंड, उसमें 6 सेकेंड ऐड करो तो क्या है 24 सेकेंड। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया O टू P एंड बैक टू Q कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं एवरेज स्पीड, दोनों निकालना है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड देखते हैं, एवरेज स्पीड कहाँ से O टू P एंड बैक टू Q, मतलब O से P तक गया वापस Q तक आया। अब देखो O टू P में डिस्टेंस कितना कवर किया, अब देखो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कितना हुआ O टू P प्लस P टू Q और टोटल टाइम तो देखो O टू P टू Q आया, तो टाइम तो कितना लग गया भाई 24 सेकेंड, पहले वाले एग्जाम अभी जो कैलकुलेट किया था वहाँ आ गया 24 सेकेंड। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस देख लेते हैं O टू P टू Q कितना है, O टू P कितना है 360 मीटर, O टू P कितना है 360 मीटर, और P टू Q कितना है 360 में 240 माइनस कर दो तो यहाँ देखो यहाँ 40 मीटर का गैप है, तो 40 120 मीटर। ये समझ में आया, देखो यहाँ से यहाँ तक 40 फिर 80 40 का ये जो गैप है एक वो 40 मीटर का है, तो यहाँ देखो यहाँ से 40 मीटर 40 मीटर, तो कितना आ गया 120 मीटर। तो बैक दिया है तो 120 मीटर ही होगा, और टाइम तो कितना रहेगा 24 सेकेंड। तो यहाँ देख लो कितना आ जाएगा, ऐड करके इसको आ जाएगा 0 628 और 314 मीटर बाय 24 सेकेंड। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये अपना आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अपने को ध्यान देना है क्या कि ना जब भी निकालते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है, टाइम को भी टोटल रखना है, टाइम को माइनस नहीं कर सकते अपन, इसको ध्यान रखना है। तो इसको कॉपी कर लो स्क्रीन पॉज करके।